नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की सियासत में आज शक्ति, संगठन और संदेश तीनों का संगम देखने को मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजस्थान दौरा, भव्य स्वागत, जोरदार अभिनंदन। जयपुर से टोंक तक जोर से लबरेज कार्यकर्ता, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और मंच से बड़ा संदेश कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं, ये लंबी दौड़ है जहां स्टेमिना ही असली ताकत है। सतत संगठन और मजबूत कैडर के दम पर पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का संकल्प दोहराया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीतियों की खुलकर तारीफ और दावा कि राजस्थान अब 5 साल बनाम 5 साल की राजनीति से आगे निकल रहा है। ये मिथक अब टूटने वाला है। यानी क्या बीजेपी 2028 की जमीन अभी से तैयार कर रही है? क्या ये दौरा सिर्फ संगठन मजबूती का संकेत है या फिर आने वाले चुनावों का बिगुल बज चुका है? क्या बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन आगामी पंचायत और निकाय चुनावों का ट्रेलर है? और क्या राजस्थान में बदलने वाला है सियासी समीकरण? आज बात इसी खास मुद्दे पर। हमें राजनीति में शॉर्टकट से बचना है। राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग रन है जिसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। इस राज्य के विकास में पिछले 2 वर्षों में जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से मनीष पारिक जी। स्वागत है मनीष जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ आर तिवारी जी है। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एकलव्य जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका भी, क्योंकि आज दिन भर जिस तरह से हमने तस्वीरें आपके जरिए ही दिखाई, दर्शकों तक पहुंचाई कि कितना भव्य आयोजन था। मैं चर्चा करूं उससे पहले एक अपडेट जरूर चाहेंगे। सुबह से शाम तक की जो तस्वीरें उनके स्वागत की, जिला कार्यालय के उद्घाटन के हमने देखे, और इसके बाद अब अहम कड़ी है जो इस वक्त बैठक का दौर जारी है। एक बार चाहेंगे कि ओवरऑल आप आज के इस दौरे के नजरिए को बताएं। देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त चल रही है, और इससे पहले आज सुबह से लेकर सामान्य एयरपोर्ट से लेकर और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक स्वागत सत्कार का दौर देखने को मिला। और अभिभूत रहे कार्यकर्ता और अभिभूत रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राजस्थान में नितिन नवीन आए थे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर आज से कई साल पहले उदयपुर में। औपचारिक तौर पर वो उस वक्त बैठक लेने आए थे, और तब युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे सीपी जोशी। ये घटना उदयपुर की है। उस बात को काफ़ी समय बीत चुका। उसके बाद सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके, और उसके बाद अब नितिन नवीन आए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर। तो आप देखिए कितने सालों के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे। और सबसे अहम बात कि उनकी भूमिका अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, मतलब वो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के मुखिया के नाते राजस्थान आए हैं। और राजस्थान में सत्ता संगठन का मिजाज जानने के लिए अभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारियों की इस बैठक में तकरीबन 100% पदाधिकारियों की उपस्थिति है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल है, और इसके साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है। और नितिन नवीन की ये औपचारिक बैठक है, क्योंकि पहली बैठक राजस्थान की बीजेपी के पदाधिकारियों का परिचय लेना है। जान रहे हैं कौन परिचय, कौन किसका बैकग्राउंड क्या है, किसके पास क्या दायित्व है, और दायित्व के नाते वो क्या कर रहा है। अगर वो किसी जिले का प्रभारी है तो कितने प्रवास अब तक उसने किए, अगर उसके पास किसी अभियान की, संगठन के किसी कार्यक्रम की उसके पास जिम्मेदारी है, उस लिहाज से उसने अब तक क्या काम किया, ये तमाम बातें नितिन नवीन पूछ रहे हैं। और आप परिचय प्राप्त करने के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसके जरिए उस पर्टिकुलर जो पदाधिकारी उसकी फीडबैक लिया जाता है। और इसके ठीक बाद है श्वेता कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसका हम सबको भी इंतजार है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वो पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी वो पहुंच चुके हैं, सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं, अरुण चतुर्वेदी पहुंच चुके हैं, अशोक परनामी पहुंच चुके, और
कहा जा सकता है कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचने वाली है, दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वो भी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। जो सत्ता संगठन का सिलसिलेवार फीडबैक और जो 11 पॉइंट्स रहे आज, आपने देखा श्वेता कि उन 11 पॉइंट्स पे स्वागत के कार्यक्रमों के बीच में, और वो भी 45 डिग्री तापमान के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा रहा। हो सकता है कहीं कम संख्या रही हो, कहीं ज्यादा रही हो, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह था कि वो अपने अध्यक्ष का स्वागत करे। क्योंकि नितिन नवीन के बारे में राजस्थान के बीजेपी का कार्यकर्ता इतना नहीं जानता है। जी बिल्कुल योगेश जी, इतना नहीं जानता, लेकिन वो जानना चाहता है, खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है। और शायद यही वजह थी कि जब पहला दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज राजस्थान में रहा नितिन नवीन का, तो वो एक अलग भव्य रूप उसे दिया गया स्वागत के तहत। वापस मैं योगेश जी आपसे जुड़ूंगी और मेहमानों का रुख करती हूँ। मनीष जी, ये दौरा जिसे कहा जा रहा है संगठनात्मक तौर पर मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है नितिन नवीन का यहाँ पर आना, लेकिन क्या महज इसी नजरिए से देखें या ये मान लें क्योंकि 2.5 साल सरकार को हो चुका है, 2.5 साल का और वक्त है, फिर इसके बाद चुनावी मोड में चले जाएंगे, यानी विधानसभा चुनाव होंगे, तो 2028 की नींव रखने का काम शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है श्वेता। ऑर्गेनाइजेशन का जो ये फेज है वो आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मंच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। योगेश जी ने जो बताया वो महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तुम्हारा पास दायित्व क्या है और व्हाट यू आर डूइंग, एक बात। दूसरी बात, 2 बरस के सरकार ने अच्छा काम किया है। भजन लाल जी साथ में खड़े हैं, मदन जी साथ में खड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है। मुझे लगता है आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए, इन द एज ऑफ 45 ही इज द 5th टाइम MLA। इट इज ट्रमेंडस व्हाट अ मैन ही इज, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही भजन लाल शर्मा जी 4 बार के महामंत्री हैं और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते से भरतपुर से आते थे, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास में है। इसी तरह से नितिन नवीन जो सड़क पर युवा मोर्चा के प्रदर्शन में लाठी खाते थे, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसी तरह मदन जी, आप समझ सकते हैं कि इन द एज ऑफ सच लॉट ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने इतना लिया है। उसके बाद इतनी बार जनप्रतिनिधि रहने के बाद वो आज यहाँ पर राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए खुश खबर है, उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है और ये उत्सव का दिन है कि ऐसे लोग जिन्होंने राजनीति में सेवा के जरिए मुकाम हासिल करे हैं, वो कार्यकर्ता आज उत्साहित हैं। बिल्कुल ठीक, यानी उत्साह जोश भरकर नितिन नवीन यहां से जाएंगे राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ता। आर तिवारी जी, जयपुर से टोंक तक एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिस तरह से भव्यता न सिर्फ राजधानी में बल्कि टोंक जहां पर मुख्य आयोजन था, जहां से 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। इस दौरे को उनके कांग्रेस कैसे देखती है? क्या वाकई में आपको लगता है कि ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था, आमजन से जुड़ने का तरीका था, या फिर चुनावी मोड में आ चुके हैं? एक बड़ी बात उन्होंने कही कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराना है, विस्तार देना है। श्वेता, वैसे तो राजस्थान की धरती पर अतिथि देवो भव का एक है आंतरिक मामला है। मनीष जी की पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, स्वागत है, हम भी उनका स्वागत करते हैं। तो राजस्थान की तो परंपरा है कि जो भी अतिथि आए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी जो मनीष भाई लगातार डींगे हाँग रहे थे कि जो कुछ हमारे यहाँ भजनलाल जी ने किया वो देखने के लिए आए। मैं कह रहा हूँ शहनशाही पार्टी के सबसे बड़े शहनशाह के लिए देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी का जो अकूत कुबेर का खजाना है उसका नंगा प्रदर्शन किया आपने। राजस्थान की राजधानी से लेकर के टोंक पर आपने जो फाउंडेशन बनाया, जो कुछ हमने क्या करा? अरे लाखों क्या करा? राजीव गांधी फाउंडेशन करा दिया, उसने पेपर बनाए, धूप में खड़े रहे, सारे फाउंडेशन ने पेपर बना दिए, स्टडी सर्किल मामला है। लेकिन मैं श्वेता एक बात कहना चाहता हूं, जो नितिन नवीन कह रहे हैं कि पंचायत से लेकर के दिल्ली तक आपके मिनिस्टर जेल में बैठे, महेश जोशी, राजस्थान जोशी जेल में बैठे, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। मनीष एक सेकंड, आपने बोला उन्होंने सुना, अभी सुन रहे भ्रष्टाचारी कैसे बोल सकते हो? अभी सुन रहे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे जवाब दूं क्या? मैं कह रहा हूं राजस्थान में क्या पंचायत के चुनाव 1.5 साल से लंबित नहीं है? नितिन नवीन कह रहे पंचायत से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का हमको झंडा गाड़ना है। आप ये भी पूछना माननीय नितिन नवीन जी कि राजस्थान में जो जनवरी 25 में निकाय के चुनाव हो जाने चाहिए थे, हजारों ग्राम पंचायतों को आपने वहां पर
प्रशासक बैठा दिया, गांव की पंचायत को खत्म कर दिया। आपने नवंबर माह में तमाम नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों को आपने कार्यकाल खत्म कर दिया। आपने तिवारी जी सारे संविधान को ताक में रख करके राजस्थान के अंदर आपने तानाशाही लगा रखी, लोकतंत्र का गला घोट रहे। मेरे को लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि मदन राठौड़ जी ने जो कहा, क्या इनके अंदर आंतरिक एकता है? क्या ये वसुंधरा जी कब तक बनती रहेगी? इनके अंदर जो भीतर घात हो रहा है उसके बारे में भी नितिन नवीन जी पूछेंगे, क्या आपने ऐसा किया? तिवारी जी आपको पता है तो उनको तो पता होगा, अगर ऐसा कुछ है तो जब आप तक जानकारी है तो उन्हें नहीं पता होगा, और अगर पूछा भी होगा तो वो तो अभी आप कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता की सड़कें, मैं कह रहा हूं वो सड़कों का भी ध्यान रखेंगे। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो जब आपने पूरे आपने विकास किया, आपने नए नए आयाम कर दिए। सारी सरकार जो राजस्थान की 2.25 साल की सरकार है भजन लाल जी की, आज तक गांव के अंदर सड़क नहीं बना सकी। एक सेकंड योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, खड्डे में सड़क का पता ही नहीं लग रहा। एक सेकंड तिवारी जी, योगेश जी जी। श्वेता, जयपुर में आज, और मैं आपके माध्यम से आर तिवारी से ये जानना चाहूंगा जी, और वैसे तो परकोटे के ही हैं दोनों, मनीष पारिक जी, आर तिवारी जी ये पूछना चाहूंगा, आज जयपुर में नितिन नवीन ने कहा है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा लहरा दो। ये कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया है सांगानेर एयरपोर्ट के बाहर। इसके मायने कांग्रेस क्या सोचती है? हम तो तैयार हैं योगेश भाई, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान की 2.25 साल की पर्ची की सरकार पंचायतों के चुनाव तो कराए। गांधी का सपना जो सरकार पंचायत के अंदर, पंचायत में बैठ करके वहां के सर्वांगीण विकास का जो सपना था, जिनकी बातें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का हमको विकास करना है। आपने जनवरी 25 से आपने लंबित कर रखे हैं योगेश भाई, आपको पता है, आपने निकायों के चुनाव को आपने लंबित कर रखा है और ढींगे हाँक रहे भजन लाल जी और मदन लाल जी। देखिए मैं कह रहा हूं आपको सरकार करा देगी चुनाव, कराओ। मैं पूछना चाहता हूं तिवारी जी, आपने जो चुनाव करा देगा लोकतंत्र को जिंदा तिवारी जी सर मेरी बात सुनिए, आप वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने आए हैं। हर पार्टी ये कहती है कि जीत हार जो भी हो वो सब समर्पित कार्यकर्ता, क्योंकि उनकी मेहनत होती है। अब अगर पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, काम भी तो कार्यकर्ता करेंगे। आपने कहा धूप पे खड़े थे, वो कार्यकर्ता थे उनके, वो पूरे दिन खड़े रहेंगे अपने नेता के लिए। ऐसे कांग्रेस में नहीं होता है क्या? अगर कांग्रेस की रैली होती तो क्या कार्यकर्ता सब चले जाते धूप देख? मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता के साथ में जनता क्यों पीछे? सारा ट्रैफिक जाम था, मैं खुद अभी 8 बजे आने में अंबेडकर सर्किल के अंदर 10 मिनट से मेरी मोटरसाइकिल कार नहीं थी, मैं 10 मिनट से रुका रहा। काफिला सरकार का नहीं, शाही लोगों का काफिला था वो। ठीक है, ठीक है, आपको इसलिए ऑब्जेक्शन है। एकलव्य जी, मुझे इस दौरे को लेकर, क्योंकि आप मैं पॉलिटिकली भी बात करूं तो पहला दौरा अध्यक्ष बनने के बाद, और शायद पहली बार आए, राजस्थान के संगठन को मजबूती विस्तार की बात, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की बात, इस पूरे दौरे में आपको क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव नजर आया? चलिए दोनों पहलू बताइए। देखिए श्वेता जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि जो वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जब 2014 में जब वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो उस समय आपने सुना होगा कि गांव-गांव, गलियों-गलियों में वो चले जाते थे, कार्यकर्ताओं के घर पे खाना ही नहीं खाते थे, उनके घरों में रुकते थे। और देखिए जो 2014 से 19 का जो पीरियड रहा, उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रोथ रही, 6 करोड़ सदस्यों से लेके लगभग 17 करोड़ सदस्य, तो ये जो ग्रोथ थी, जो शिखर पे पहुंचाया अमित शाह जी ने, अब ये जो कठिन जिम्मेदारी है ये नितिन नवीन जी के कंधों पे है। लेकिन श्वेता जी देखिए कि अब क्या है कि जब संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इतना बड़ा हो जाता है तो ये टास्क और डिफिकल्ट हो जाता है। शिखर पर पहुंचने से भी ज्यादा कठिन होता है शिखर पर बने रहना। तो आप देखिए कि अब सिंपल सी बात है कि जब कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और उसका जो सबसे बड़े पद पे विराजमान व्यक्ति होता है, तो चाहे सुरक्षा हो, व्यवस्था हो, जिम्मेदारी हो, समय, इन सभी दृष्टिकोण से वो उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से अमित शाह जी शुरुआती दौर में कर सकते थे। तो
अब ये कठिन जिम्मेदारी तो है ही। और देखिए श्वेता जी, जो आप इस दौरे की बात कर रही हैं, मैं समझता हूं कि एक जो बहुत ही अहम बात है इस दौरे की वो ये है श्वेता जी कि राजस्थान में एक परंपरा रही है, कम से कम पिछले 30 वर्ष से हम देख रहे हैं कि एक रोटी पलटने वाली परंपरा की बात होती है। अशोक गहलोत जी को भी 3 बार ये अवसर मिला, वसुंधरा जी को भी 2 बार अवसर मिला, भजन लाल जी को तो अब हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं, परंतु यहाँ पे पिछले 30 वर्ष से कोई सरकार को रिपीट नहीं कर पाया है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे संगठन की जो एक अहम भूमिका हो जाती है वो ये हो जाती है कि एक तो जो सरकार के कार्य हैं उनको जनता के बीच में लेके जाना, लेकिन उसके साथ साथ जनता का फीडबैक दोबारा सरकार के पास लेके जाना कि यदि अगर कहीं पे कोई कमी हो या डिसकंटेंट हो उसको प्रशासन तक पहुंचा के उन कमियों को दूर करना और जनता का वो डिसकंटेंट दूर करना। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी इस चीज को डायग्नोस कर चुकी है, ये खुद संगठन के व्यक्ति हैं तो ये इस बात को समझते हैं। और ये जो राजस्थान में एक जो रिपीट करने वाली बात है, मैं समझता हूं कि उस मायने में ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और सवाल, 7 जिला कार्यालय को एक बात और ऐड कर दूं श्वेता जी, एक छोटी सी बात ऐड कर दूं श्वेता जी कि अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बात कही, मतलब वसुंधरा जी के बारे में बात करी, गुटबाजी के बारे में बात करी। मैं समझता हूं श्वेता जी कि पिछले लगभग करीब अब 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं इस सरकार को, हमने कोई अनुशासन की कमी अभी इन बड़े नेताओं के बीच में या गुटबाजी जैसी बात हमें तो देखने के लिए सामने नहीं आई है। परंतु आज ही अशोक गहलोत जी एयरपोर्ट से जब बाहर निकले और उनसे मीडिया मुखातिब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी अब सुधर गए हैं। मैं समझता हूं कि अब वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने 6 साल पहले करी थी। तो 6 वर्ष हो गए, यहां पे गुटबाजी खत्म नहीं हुई, लेकिन जहां पे एक अनुशासन से 2.5 वर्ष से सरकार चल रही है वहां पे इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूं टोंग को ही इस कार्यक्रम के लिए चुनना। 7 जिला कार्यालय थे और राजनीति में कोई भी फैसले, कोई भी चीज तय बेवजह नहीं होती। देखिए टॉक तो आपको पता ही है कि किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, परंतु इसकी एक हिस्ट्री भी है। आज से कई वर्षों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे आके संगठन को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी जनसभा करी थी। तो मैं समझता हूँ उस हिस्ट्री के सम्मान में भी इस जगह को चुना गया। ठीक है मनीष जी, बहुत सारे आरोप और सवाल उठाए आर तिवारी जी ने, मैंने आपसे कहा था पहले सुन लेते हैं उनको, आप उस पर मुझे पहले एक जवाब दीजिए। क्या ये अभी कांग्रेस टी शर्ट वाली पार्टी है, ये कुर्ते पजामे वाले हैं, तो एक तो दिक्कत इनकी ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये मानेसर जा रहे हैं, ये युवा को तो क्या कहते हैं, नाकारा निकम्मा कहते हैं, ये उन गहलोत जी वाले हैं कुर्ते पजामे वाले। अब वो आ गए टी शर्ट वाले, तो इनकी जान को दिक्कत हो रही, तो सब जगह इनको यही दिखता है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही हो रहा है। और अब भारतीय जनता, एकलव्य जी ने कहा है ना, अरे एक भी नहीं, एक घोटाला नहीं बता सकते, आपके 7 मंत्री जेल में रहे और वो अब ये तो ये खीसे निपोड़ रहे हो आप, उसके बाद हमको कह रहे हो, आप हमको बता रहे हो। जब माननीय मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व किया, नितिन नवीन जी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये 45 बरस के हैं, ये जवानों की आस है और जवानों के नुमाइंदे हैं। 5 बार मैंने आपको यही कहा, इसमें क्या बात है, आपके पास आदमी नहीं है ऐसा तो हम क्या करें। अगर आपके पास आदमी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपका कैडर बेस नहीं है, तो हम क्या करें। आप बताओ, कैडर बेस नहीं है आपका, तो हम क्या करें। ये कोई आपका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं अभी भी नहीं कहूंगा कांग्रेस पार्टी अपनी बात है, वो जाने, आप जानो, आप अध्यक्ष थे वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व निभाया है। माननीय भजन लाल जी की सरकार ने जितने काम कर दिए हैं उतने आप लिखाए भी नहीं थे, आपने उतने कर दिए। आपने उन सब लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, गरीब आदमियों की चिंता करी। ठीक है तिवारी जी, आप पार्टी कौन अध्यक्ष है, तो पार्टी का भी आपने पहली लाइन तो आप ये कहते कि अंदरूनी मामला और चीजें क्या, चुनाव और उसके तहत राजस्थान सरकार के खिलाफ एक बिंदु नहीं है, और जो पिछले सरकार के मंत्री हैं वो जेल में बैठे हैं, तो इनका मनोबल आप इनके में जाएंगे, आपके में जाएंगे, फिर कुछ बोलेंगे, इनके मिनिस्टर जेल में है कि नहीं श्वेता, और हमारे पे कह रहे हैं अरे बीजेपी की सरकार अच्छी काम कर रही है। एक सेकंड रुकिए तिवारी जी, एक सेकंड। योगेश जी,
और चुनाव आप एक कौन और कराता सवाल- है? एक सेकंड मनीष जी रुकिए सर। अच्छा, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तिवारी जी, वो क्या नहीं, तिवारी इसकी जी, आप लोग- जिम्मेदारी आप है। लोग- आपकी ओबीसी कोई आयोग बात नहीं है। ओबीसी आयोग नहीं बनाया क्या? ओबीसी आयोग काम नहीं अरे, करे क्या? वो कौन सुप्रीम बनाएगा? कोर्ट का काम नहीं वो करे? कांग्रेस बनाएगी आप तो क्या? ऐसे बात कर रहे हो अरे, जैसे ये कोई पढ़े लिखे ओबीसी नहीं हो आप। आयोग की कमाल कर दिया। जब तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो तिवारी कहा जी, है, रुकिए, एक मिनट, सुप्रीम मनीष जी, कोर्ट ने जो कहा है मनीष उसको जी, फॉलो फिर आप करेगा? मुद्दे से भटक गए सुप्रीम सर। कोर्ट के फिर आदेशों मुद्दे से के भटक गए। आगे मनीष एक ना सेकंड रुकिए। करने तिवारी वाली। जी, तिवारी जी, ओबीसी अभी नितिन नवीन है, अब ये तो नहीं बनाएंगे ओबीसी आयोग, इस पर तो नहीं बात। यहाँ तो संगठन की बात हो रही है। दूसरी अहम चीजें, योगेश जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि ये बेहद अहम था आज उनका बयान जब उन्होंने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा फैलाना है। क्या बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव को 2028 की सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है? लक्ष्य सबसे बड़ा यही राजस्थान को लेकर? ये बात सही है। राजस्थान में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी 2.5 साल हुए हैं, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अभी जैसे कि कोर कमेटी में जब मुद्दे आएंगे उन पेंडिंग इश्यूज पर, वो पेंडिंग इश्यूज में सबसे बड़ा राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा है। राजनीतिक नियुक्तियों को अभी सिरे चढ़ाना है। और अगर मुख्यमंत्री के साथ अकेले में नितिन नवीन की जो बातचीत यहाँ आने के बाद हुई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि संभवतः मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार को लेकर भी, तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद राजस्थान की बीजेपी में भी गतिशीलता दिखेगी और अलग तरीके से जो काम लंबित है या आने वाले समय में कुछ परिवर्तन से जुड़ी जो बातें की जा रही है, खास तौर पर मंत्री परिषद में, वो तमाम चीजें आगे बढ़ने लेकिन का योगेश जी, काम अभी आपने करेगी। जिक्र अब किया ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों को आपको लेकर, ध्यान है कुछ दिनों ऐसा पहले ऐसा क्यों है योगेश जी कि प्रभारी राजनीतिक राममोहन नियुक्तियां दास क्या गंभीरता उतनी क्यों नहीं ली जाती? कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए शुरू के 2-2.5 साल 3 साल तो ऐसे ही जाते हैं, इसके बाद विचार करते करते, और अगर नियुक्ति देते तो उस सामने वाले के लिए भी कोई वक्त ज्यादा बचता नहीं है। क्या ये एक मैंडेटरी हो गया है कि थोड़ा 1-2 साल 2.5 साल निकाल दिया जाए फिर नियुक्ति दी जाए, या इसकी प्रोसेस ही ऐसी बना दी गई है कि होते होते सरकार का कार्यकाल ही खत्म होने को आ जाता है? देखिए, ये बात सही है। हमने वसुंधरा राजे की सरकार भी देखी, अशोक गहलोत की भी देखी। राजनीतिक नियुक्तियों का लिंगर ऑन हमने देखा, और अशोक गहलोत की पिछली सरकार में तो 48 घंटे पहले अध्यक्ष बनाए गए, बोर्ड चेयरमैन बनाए गए। तो एक तरह से उससे क्या फ़ायदा, बनाने से कोई लाभ भी नहीं हुआ। और राजनीतिक तौर पर या जातीय तौर पर या क्षेत्रीय तौर पर हो सकता है वो लाभ लेने की कोशिश हो, लेकिन सरकार नहीं आई दोबारा। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर कमेटी की बैठक में नितिन नवीन क्या संदेश देकर जाते हैं। लेकिन अगर इस बैठकों से इतर हम बात करें, अब नितिन नवीन की भूमिका कई मायनों में अहम है। उनमें जून में जो संभवतः जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, राजस्थान से 3 सीटें राज्यसभा को लेकर खाली हो रही है। इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और 1 सीट कांग्रेस की जाएगी। 1 सीट के लिए बीजेपी के कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें और कहीं से भी लाया जा सकता है राज्यसभा में, तो ऐसे में जो 2 सीटें पर राज्यसभा के चुनाव में किसे लाया जाएगा, कौन ऐसे चेहरे होंगे? ये राष्ट्रीय स्तर से कोई चेहरा आएगा, राजस्थान से कोई चेहरा आएगा? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। नितिन नवीन अभी फौरी तौर पर पड़ताल कर रहे हैं। फौरी तौर पर जब उन्हें आग्रह किया गया था कि आपको राजस्थान आना है, तो उस लिहाज से वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच में राजस्थान की धरती पर आए, यहाँ के कार्यकर्ता को समझने, यहाँ के नेताओं को समझने, यहाँ की सत्ता और क्योंकि वक्त भी खत्म हो रही है, योगेश जी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन एकलव्य जी दोनों को दिशा निर्देश देने या मार्गदर्शन देने। ठीक है, सबसे बड़ी बात है श्वेता, यह है कि वो भजनलाल सरकार की पीठ थपथपाई है उन्होंने। बिल्कुल, और यही मेरा सवाल था एकलव्य जी से। तारीफ कर अभी तो वो है जयपुर में ही, लेकिन तारीफ उन्होंने उस वक्त भी की नीतियों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दूसरी तरफ विपक्ष वो सवाल उठाता है, बार बार दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, तमाम अहम चीजें। हालांकि इससे अब 2.5 साल हो चुका है और साबित खुद को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है कि अगर कोई नया भी आए तो भी अगर वो मंशा साफ हो, सही नीतियों के साथ काम करना हो, तो वो कर सकता है। राजस्थान में वो विकास नजर आता है। लेकिन इस तारीफ को आप कैसे देखते हैं? ये नजर आता है कि ये संगठन के सबसे बड़े नेता यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में काम अच्छा हो रहा है, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं, तो अच्छा तो हो ही रहा है। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए श्वेता जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कोई संगठन के सबसे बड़े पद पे बैठता है और वो
वो संगठन ने ही निर्णय किया होता है कि कौन एक राज्य में मुख्यमंत्री का पद संभालेगा, तो उस अपने निर्णय के पीछे खड़े होना और आंकड़ों के साथ खड़े होना, मैं समझता हूं कि स्पेशली जो नेशनल लेवल स्कीम्स का जो राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो उसमें लगभग जो मुझे आंकड़ा याद है 16 या 17 स्कीम्स हैं जिसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। तो अब फिर भी श्वेता जी, मेरे लिए जो सबसे अहम बात है, मैं यही समझता हूं कि अल्टीमेटली देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीजेपी अब वो 2014 वाली बीजेपी नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि नितिन नवीन जी गांव-गांव, गलियों-गलियों में जाके किसी कार्यकर्ता के घर पे रुकें। तो अहम हो जाता है कि जो स्टेट की जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसको वो इस कार्य को किस तरह से डेलीगेट करते हैं। और इसीलिए ये जो अभी मुलाकात हो रही है ये और जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये बहुत आवश्यक है कि इनको इस तरह से डेलीगेट कर सकें कि जो वो एक कार्यकर्ता में ऐसा मैसेज दे सकें कि वो हमेशा सतर्क रहे। सतर्क यानी कि जैसा मैंने पहले भी बताया, इन कार्यों को लेके जनता के बीच में जाना और जनता में कहीं भी कोई भी डिस्कंटेंट या उनकी कोई अपेक्षाएं हो तो उनको संगठन की टॉप मोस्ट लेयर पे लेके आना और उसके थ्रू प्रशासन में लेके आना, ताकि अगली बार ये जो संगठन है, ये जो पार्टी है, ये वो कल्पना कर सके कि वो अगली चुनावों में बेहतर प्रदर्शन। बिल्कुल, ये बेहद अहम तस्वीरें सबसे पहले आपको फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अंदर की तस्वीरें हैं जहां बैठक यहाँ जारी थी पदाधिकारियों के साथ, कोर कमेटी की भी बैठक होनी है, लेकिन बैठक की बेहद अहम तस्वीर जहां पर मंत्र तो देकर जाएंगे ही नितिन नवीन और रणनीति भी यहां पर तय होगी, टास्क भी दिया जाएगा, क्योंकि साफ शब्दों में उन्होंने कहा है संगठन को विस्तार देना है और उसी के तहत ही ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन विपक्ष बार बार, ठीक है तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं श्वेता, नितिन नवीन जी को यह भी देख लेना चाहिए कि राजस्थान में नरेगा लगभग समाप्त हो गई है। जो जिनको आपने जी राम जी दे दिया उसके नाम से चलाओ तो सही। राजस्थान में 3 महीने से बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। ठीक है, राजस्थान की सड़कें टूटी है, ये सरकार देख रही है। तिवारी जी, सत्ता संगठन आप दोनों को मिला रहे हैं, आप दोनों को मिला रहे हैं। आपके ठीक है विपक्ष में होने के नाते आपके मुद्दे में योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं। योगेश जी, कोई लेटेस्ट अपडेट? योगेश जी, श्वेता, आज बैठक तो अभी चल रही है, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात नितिन नवीन ने बोली है कि मैं राजस्थान की धरा पर यहाँ के लोगों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को खुशखबरी दे रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो ये बड़ी बात आज उन्होंने खुशखबरी के रूप में बोली है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयपुर में कही है। बिल्कुल, और वो आए भी सीधे पश्चिम बंगाल से ही थे यहाँ पर। एक फाइनल कमेंट मनीष जी, एक फाइनल कमेंट वक्त है कि जो कार्यकर्ता आधारित संगठन और संगठन आधारित सरकार और सरकार आधारित कल्याण, ये जो पूरा सीरियल बना है उसके तहत ये सबसे अनूठा अवसर है कि माननीय नितिन नवीन जी हमारे लीडर हमारे बीच में आए हैं और कार्यकर्ताओं ने जिस कदर उत्साह से उनका स्वागत किया है, ये निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि सब कार्यकर्ताओं को मौका हुआ है और किस कदर जमीन पर निश्चय कमुग्रम करने वाले, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पद पर बिठाया जा रहा है। चुनाव भी कराने की करके जाएंगे ना। अरे तिवारी जी तैयार बैठे हुए मनीष जी, आप उसको रास्ते पे लाओगे। प्लीज टाइम खत्म हो चुका है और आप लोग मनीष जी एक सेकंड आप रुक जाइए। तिवारी जी एक सेकंड, हाँ फाइनल। आज दिनांक क्या है? 27 अप्रैल। कल 28 अप्रैल होगी। क्या हो जाएगा आपको पता है? 1 वर्ष हो जाएगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिरी बार राजस्थान आए थे। और राहुल गांधी जी का भी देख लीजिएगा, यदि अगर रणथंभौर के दौरे छोड़ दें तो वो राजस्थान कितनी बार आए हैं। वो तो मैं समझता हूं कि यही कारण है। क्या एकलव्य आपको हमारे इन दौरों से क्या? तो सर आप दौरों के में बीच में राजनीति की बात कर रहे हो, तो मैं आपके दौरों की बात कर रहा हूँ। गडकरी जी कितनी बार राजस्थान के दौरे पर? हमारे यहाँ का स्थानीय नेतृत्व सक्षम है। डोटासरा जी के नेतृत्व हमारा कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार किया, हमने बूथ लेवल तक तैयार किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मनीष पारी भी जानते हैं, इसलिए तो चुनाव कराने से कतरा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है।
शुक्रिया मनीष जी, आर तिवारी जी, क्लव जी और योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और बार बार ये कहा जाता था, वो राजस्थान में नजर आता है कि कहीं भी कोई काम रुके नहीं जब विकास, राजस्थान के विकास की बात होती है। लेकिन सत्ता और संगठन दोनों किस तरह से एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो राजस्थान में नजर आता है। आज नितिन नवीन यहां पर पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा था और दौरा कितना भव्य रहा, उनका कार्यक्रम और स्वागत की बात करें तो नजर आता। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो इस वक्त पदाधिकारियों के साथ जारी थी और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक रहेगी। ये तो तय है कि मूल मंत्र देकर जाएंगे, जीत का मंत्र देकर जाएंगे, कार्यकर्ता अभी से जुट जाए, फिर विधानसभा चुनाव जो कि 2.5 साल बाद होने वाले उसको लेकर हो, या उसके सेमीफाइनल के तौर पर हम पंचायत या निकाय चुनाव को देखें उसे लेकर हो। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति कहीं ना कहीं चेहरे से इतर संगठन के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, ये जरूर महसूस होता है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।